खूनी हवेली, एक भयानक और रहस्यमयी कहानी। उत्तर प्रदेश के रायगढ़ गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खूनी हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां जो भी गया वह या तो मारा गया या फिर पागल होकर लौट आया। हवेली के बारे में मान्यता थी कि वहां एक खौफनाक आत्मा रहती है जो इंसानों का शिकार करती है, परंतु आधुनिक समय में इन कहानियों को केवल अंधविश्वास समझा जाता था। इसी अंधविश्वास को तोड़ने के लिए रवि, निखिल और पूजा नाम के 3 दोस्त वहां जाने का फैसला करते हैं। रात के 12 बजे तीनों दोस्त कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में घुसे। हवेली पूरी तरह वीरान थी। हवा में सड़ांध और जले हुए मांस की गंध थी। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए और वहां गहरा सन्नाटा छा गया। लगता है कोई मजाक कर रहा है, निखिल ने हंसकर कहा। लेकिन तभी एक औरत के चीखने की आवाज गूंज उठी। पूजा डर गई, हमें यहां से निकलना चाहिए। डरने की जरूरत नहीं, हम यहां सिर्फ कुछ मिनट और रुकेंगे, रवि ने कहा। परंतु जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, एक पुरानी तस्वीर दीवार से गिर गई। उस तस्वीर में एक नवविवाहिता थी जिसकी आंखों से खून बह रहा था। अचानक हवेली की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। पूजा ने पीछे मुड़कर देखा और एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला को खड़ा पाया। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं, उसके बाल बिखरे और उलझे हुए थे और उसका चेहरा झुलसा हुआ था। चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे, भूतनी की दर्द भरी आवाज गूंज उठी। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत की आत्मा गुस्से में चीखी, मैं गीता हूं, जिसे सुहाग रात पर जिंदा जला दिया गया था। तभी अचानक आत्मा हवा में तैरते हुए निखिल के पास आ गई और उसे अपने पंजों में जकड़ लिया। निखिल जोर से चीखा, लेकिन उसकी आवाज हवेली में ही दफन हो गई। अब वहां सिर्फ 2 लोग बचे थे, रवि और पूजा। रवि और पूजा ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी गीता की आत्मा जोर से हंसने लगी, अब कोई भी यहां से नहीं जा सकता। रवि ने दीवार पर पड़ा एक पुराना ताबीज देखा और झट से उठा लिया। ताबीज हाथ में आते ही आत्मा चीख उठी, नहीं, ये नहीं हो सकता। पूजा ने जल्दी से ताबीज फेंका और दरवाजा अचानक खुल गया। दोनों दौड़ते हुए बाहर निकले, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि हवेली धीरे धीरे जल रही थी। रवि और पूजा किसी तरह बच गए, लेकिन निखिल कभी वापस नहीं आया। आई है कोई कब गया था। लोग कहते हैं कि हवेली तो जल गई, लेकिन गीता की आत्मा आज भी अपने अगले शिकार की तलाश में भटक रही है। क्या आप भी कभी ऐसी जगह जाने की हिम्मत करेंगे? अगर हां तो सावधान रहें, कोई आपको देख रहा है